अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास और कहते हैं शो वेदर आर नॉट द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स 1 3 4 2 एंड -2 6 आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। तो हमें ये पता है कि राइट ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 का हो और हम यहाँ पे जो वर्टिसेस हमें गिवन है हमें कैसे इनसे पता लगेगा कि ये राइट ट्रायंगल है कि नहीं है। तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करने, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए हमने तीनों साइड्स के डिस्टेंस निकाल लेने और फिर हमें यूज़ करना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है जी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो दो साइड्स का स्क्वायर लेके उसको सम करें, अगर वो इक्वल आ जाता है थर्ड साइड के स्क्वायर के तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो वर्टिसेस हैं वो राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो यही काम हमने इस क्वेश्चन में भी करना है। जैसे हम इनको लेट कर लेते हैं जी कि ए हमारे पास है 1 3 और बी है हमारे पास 4 2 और सी है हमारे पास -2 और 6। तो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी सबसे पहले। तो ए बी हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है x2 माइनस x1 विद स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 विद स्क्वायर विल बी इक्वल डिस्टेंस फार्मूला। ये a हमारे पास मौजूद है, b हमारे पास मौजूद है, तो इसका जो x1 y1 x2 y2 तो 4 माइनस 1 विद स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 विद स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 1 3 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 स्क्वायर विद स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर इक्वल 9 प्लस -1 स्क्वायर इक्वल 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट। आगे जी ए बी। अब हमने फाइंड आउट करना है ए बी के बाद बी सी। बी सी पे भी सेम फार्मूला लगाएंगे हम। ये हमारे पास बी है और ये सी है, तो -2 -4 -2 -4 विद स्क्वायर प्लस 6 -2 विद स्क्वायर और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। ये हमारे पास हो जाएगा जी -6 स्क्वायर प्लस 6 -2 4 स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। ये इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 का स्क्वायर जो है वो आएगा 36 प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये होगा जनाब इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये आएगा 52 स्क्वायर रूट बी सी। अब सेम पैटर्न के ऊपर हमने क्या करना है ए बी बी सी और इसके बाद आ जाएगा ए सी। ए सी में भी -2 -1 का स्क्वायर प्लस 6 -3 का स्क्वायर और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास होगा -3 का स्क्वायर प्लस 6 -3 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 स्क्वायर इक्वल्स 9 प्लस 9 विद स्क्वायर रूट। तो ए सी हमारे पास होगा जी 18 स्क्वायर रूट। अब हमारे पास तीनों जो साइड्स की लेंथ है वो हमने बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला कैलकुलेट कर ली है। अब हम चेक करते हैं कि कोई सी दो साइड जो हैं स्मॉलर टू साइड्स के स्क्वायर का सम लेंगे, अगर वो तीसरे के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये राइट ट्रायंगल के होंगे। तो हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल बी सी का स्क्वायर। अगर ऐसा होगा तो राइट ट्रायंगल होगी। तो हम जब यहाँ पुट करेंगे ये हमारे पास है ए बी 10 प्लस ये है 18 और इधर है 52। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो
ये हमारे पास आएगा 10 + 18 = स्क्वायर रूट 52, तो ये जो है 28 हो जाएगा, जो कि नॉट इक्वल होता है, ये 52 आएगा 52 के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्टिसेस हैं वो राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं हैं, क्योंकि ये अगर राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस होते तो ये बन जाता हमारे पास राइट ट्राइंगल, और क्योंकि ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये राइट ट्राइंगल नहीं है। हमारे पास इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बड़ा अहम है। इसमें उसने कहा है जी कि फाइंड की गिवन दैट द पॉइंट्स 2k इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3, 7 एंड 9, 1। ये मैं कोशिश करता हूँ कि इसको सॉल्व आउट करूँ। ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5। इसमें उसने कहा है जी कि हमारे पास एक पॉइंट दिया है 2k और दो और पॉइंट दिए हैं हमें, सपोज ये P है और A हमारे पास है जी 3, 7 और B हमारे पास है 9 और 1। ये हमारे पास दो इसके पॉइंट्स हैं। इसमें उसने कहा है जी कि फाइंड की गिवन दैट द पॉइंट 2k इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3, 7 एंड 9, 1। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। स्टेटमेंट को आप अगर गौर से पढ़ें तो आपको पता ये लगता है कि ये वाला जो पॉइंट P है, पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। तो फिर करना क्या है, ये उसने कह दिया इक्विडिस्टेंस है, बराबर फासला पे है ये P पॉइंट A से भी और B से भी। आपने इस K की वैल्यू निकालनी है। जो P पॉइंट है वो A से और B से बराबर फासला पे है और हमें रिक्वायर्ड क्या है जी कि K की हमने वैल्यू निकालनी है। तो गिवन कंडीशन को अगर हम फुलफिल करें तो इसका मतलब ये होगा कि जो P से फासला A तक है वो बराबर होगा किसके, P से जो फासला है किसकी तरफ, B की तरफ, यानी P A बराबर होगा P B के। और अगर हम इसको देखें, क्योंकि P जो है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम A से, तो P A जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा किसके, P B के। तो हम अगर इसको अब इस इक्वेशन में फिट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 - 2 जो P A डिस्टेंस है स्क्वायर प्लस 7 - K स्क्वायर विद स्क्वायर रूट विल बी इक्वल P और B, ये वाला डिस्टेंस ये आएगा 9 -2k और विद स्क्वायर प्लस 1 - k विद स्क्वायर रूट। अब अगर हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड तो हमें क्या मिलेगा, दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे जब, तो ये आ जाएगा 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 7 - k का स्क्वायर विद स्क्वायर रूट हैविंग स्क्वायर इक्वल 9 - 2 का स्क्वायर प्लस 1 - k का स्क्वायर रूट, और इसका ले लें हम स्क्वायर तो ये स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से ख़त्म हो जाएंगे। अब हमारे पास ये 3 में से 2 जाए तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 7 - k का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट ख़त्म हो चुका है, और इधर आ जाएगा 9 में से 2 गए तो 7 का स्क्वायर और प्लस 1 - k का स्क्वायर। अब इसको हम हल करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 - k होल स्क्वायर है, तो इस पे हम फार्मूला लगाएंगे कौन से वाला, a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab। a है और k b है, तो यहाँ पे हो जाएगा जी 7 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर
-2 इंटू 7 इंटू के इक्वल के दूसरी तरफ आ जाएगा, ये 49 होगा, प्लस 1 माइनस के, अगेन इस पे भी यही फार्मूला लगा देंगे, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर और -2 इंटू 1 इंटू के। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 1 प्लस 49 प्लस के स्क्वायर माइनस 7 2s आर 14, 14 के इक्वल होगा 49 प्लस 1 प्लस के स्क्वायर और माइनस 2 1s आर 2, 2k। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो इन सब को इक्वल साइन के इधर लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं, तो 1 प्लस 49 प्लस के स्क्वायर माइनस 14 के माइनस 49, क्योंकि जब इक्वल साइन से लेफ्ट पे आएंगे तो जो भी साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे, तो इधर प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया, ये प्लस का -1 फिर माइनस के स्क्वायर और प्लस 2k इक्वल हो जाएगा 0 के। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 49 से 49 बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास के स्क्वायर प्लस का है और इधर के स्क्वायर माइनस का है, ये 1 प्लस का है और ये 1 माइनस का है। जो रिमेनिंग है -14 के प्लस 2k इक्वल 0, 14 में से 2 माइनस करें तो ये आएगा -12k इक्वल 0 और इधर k की वैल्यू आ जाएगी k इक्वल 0 ओवर -12, तो 0 ओवर समथिंग इक्वल 0, तो k आ जाएगा 0 के इक्वल। मैं एक दफ़ा आपको फिर क्वेश्चन रिपीट करवा देता हूँ, बड़ा अहम क्वेश्चन है ये, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, पेपर में पहले भी आ चुके हैं। उसने ये कहा था कि जो P पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है A पॉइंट से और B से। हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी गिवन है, A के भी गिवन है और B के भी। ये नाम हमने खुद रखे हैं, आप इसके अलावा कुछ भी रख सकते हैं, नाम अल्फ़ाबेट कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन ये है कि जो P है वो इक्वी डिस्टेंस है A से और B से, तो इसका मतलब है P ये जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा किसके, P B के। ये कंडीशन हमें गिवन है, हमने इसको इक्वल रखा और यहाँ से पी ए जो था वो डिस्टेंस हमने फाइंड किया बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि हमारे पास ये x1 है, ये y1 है, x1 y1 और इधर x2 y2। ये हमने उस वक्त तक ये सारा कुछ किया था जब हम पी ए निकाल रहे थे। जब हम पी बी निकालेंगे तो फिर यही वाला जो पॉइंट है इसमें x1 हो जाएगा 3 और y1 हो जाएगा 7 और ये पॉइंट फिर कंसीडर होगा x2 y2। ये जो x1 y1 और x2 y2 ये हम अपनी आसानी के लिए करते हैं, क्योंकि एट द सेम टाइम एक ही क्वेश्चन में हमने a के जो कोऑर्डिनेट थे उसको x2 y2 भी रखा जब p a निकाल रहे थे, और उसी क्वेश्चन में हमने a के कोऑर्डिनेट को x1 y1 कर दिया जब हम a और b निकाल रहे थे। तो यहाँ पे फिर हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया, स्क्वायर रूट स्केल लेने से ख़त्म हो गए, फिर हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे एक चीज़ और समझने की है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू, तो ये 7 माइनस जब k है तो आपने यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ करना है a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस तरफ राइट साइड पे भी सेम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब सिंप्लीफाई करके 2-3 स्टेप आप नीचे पहुँचेंगे तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी 0 और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका एंड हो जाएगा। थैंक यू।